गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं केमिकल एंड पेंट फर्स्ट ईयर वालों के लिए लेटर वर्ड लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने आपको बताया था लेटर वर्ड के बारे में कि ये कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं और इनका स्टैंडर्ड रेशियो क्या होता है और IASI ने क्या रिकमेंडेशन की हैं लेटर वर्ड को बनाने के लिए। तो देखिए, प्रश्न में आपका किस तरह से सवाल आता है, जो आपका 10 नंबर का आता है, इस तरह से आता है कुछ। निम्नलिखित वाक्य को 10 mm ऊंचाई के, यानी कि हाइट कितनी दे रखी है आपकी 10 mm ऊंचाई के ऊर्ध्वाधर में वर्टिकल में दे रखा है, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल कैपिटल अक्षर में, यानी कैपिटल लेटर में दे रखा है। ठीक, कैपिटल अक्षर में एकल स्ट्रोक यानी सिंगल स्ट्रोक अक्षरों को सामान्य रूप में लिखें। क्या लिखना है हमें? हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी को हमें 10 mm ऊंचाई पर लिखना है, यानी कि इन अक्षरों की हाइट क्या है 10 mm है। किस में लिखना है? सिंगल स्ट्रोक लेटर में। सिंगल स्ट्रोक लेटर कौन से बताए थे मैंने आपको? जैसे सपोज करो मैं H लिख रहा हूँ तो उस पर मात्र एक ही बार पेन चला है, ना कि 2 बार पेन चला। ठीक, तो इसमें लिखना है मेरे को, एंड कैपिटल लेटर में लिखना है। H को कैपिटल लेटर में इस तरह से लिखा जाता है, तो इस अक्षरों में लिखना है कैपिटल में और सिंगल स्ट्रोक में और 10 mm की ऊंचाई पर। इतना दे रखा है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि 22 अल्फ़ाबेट के लिए जो स्टैंडर्ड रेशियो होगा वो कितना होगा? 7:4 होगा। ठीक, जैसे कि ये देखिए, 22 अल्फ़ाबेट के लिए स्टैंडर्ड रेशियो मैंने आपको 7:4 बताया था, और 4 अल्फ़ाबेट के लिए स्टैंडर्ड रेशियो मैंने बताया था IGMW, जो 4 वर्ड आएंगे आपके लिए 7:1, 7:3, 7:5, 7:6, ये बताए थे मैंने आपको। ठीक, अब आप देखिए, सबसे पहले हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसमें वो लेटर निकालिए, वो अल्फ़ाबेट निकालिए जिसका स्टैंडर्ड रेशियो ये हो, 4 अल्फ़ाबेट रेशियो जो मैंने बताए। हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी में ये 4 वर्ड को ना आप अलग निकाल के रखिए, उनकी जो विड्थ आएगी वो ये विड्थ आएगी। ठीक, बाकी बचे अल्फ़ाबेट उनके लिए विड्थ हमें कितनी आनी, तो विड्थ हम निकालते हैं। विड्थ हमारे क्वेश्चन में नहीं दे रखी, तो विड्थ हमको निकालनी पड़ती है 7:4 के रेशियो से। 7/4 इक्वल्स टू हाइट कितनी दे रखी है हमें 10 mm अपॉन विड्थ। 7:4 के रेशियो से हम निकाल लेते हैं विड्थ कितनी आती है हमारी, यानी कि विड्थ आई हमारी 5.555 इस तरह से, यानी कि अप्रॉक्स आप विड्थ को 6 mm ले सकते हो या 5 mm भी ले सकते हो। ठीक, तो देखिए, अब आपके पास हाइट है हमारी 10 mm, विड्थ है हमारी 6 mm। ऊंचाई और विड्थ में हमें ऊंचाई चौड़ाई में अक्षरों को लिखना है। जैसे कि ये क्या, हमारी 2 लाइनें बनाई, यहाँ पे एक सेंटर मध्यम लाइन ली हमने, इसमें H लिखना है। तो H की ये जो हमने सारे अक्षर आएंगे वो हमारे 10 mm की ऊंचाई पे आएंगे। H लिखना है, H के लिए विड्थ कितनी है 6 mm। तो देखिए, हाइट 10 mm है, यहाँ से यहाँ तक की जो विड्थ है 6 mm है। ठीक, अब आता है O के लिए भी विड्थ यही होगी हमारी 6 mm। अब आता है N, देखिए एक ही हाइट में चल रहे हैं, विड्थ हमारी सेम आ रही है। E
6 mm, एस 6 mm। तो देखिए प्रत्येक अक्षर की जो विड्थ है हमारी 6 mm आ रही है और हाइट हमारी सेम है। अब देखिए हॉनेस्टी, एच के बाद ओ आया है तो उसमें कुछ ना कुछ गैप हमें देना पड़ेगा। सपोज करो हमने 4 mm का गैप दे दिया, तो जो 4 mm का गैप दिया है तो हर अक्षर के बीच में हमें 4 mm का गैप देना है। ठीक, जब हॉनेस्टी खत्म हो जाएगा, जब दूसरा वर्ड शुरू होगा इज़, तो जो हमने हर अक्षर के बीच का जो 4 mm गैप दिया है और विड्थ है हमारी 6 mm हर अक्षर की, तो हमें इन दोनों से ज़्यादा गैप देना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर अक्षरों की अलग विड्थ दे रखी है समान, और गैप भी हमारा समान दे रखा है। ये हॉनेस्टी खत्म होने के बाद इज चालू हुआ तो इसमें सबसे ज़्यादा गैप दे रखा है। तो इसी प्रकार से हमें अपने अंदाजे से गैप हमें लेना है। तो देखिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमें हॉनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी हमें लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, ये मैंने 2 समांतर लाइन खींच ली हैं, इनके बीच में एक सेंटर लाइन हमने ले ली है। अब उसमें देखिए एच लिखना है। ये जो 2 मैंने समांतर जो लाइन ली है वो मैंने 10 mm की ऊंचाई पे ली है, क्योंकि 10 mm की ऊंचाई पे अक्षरों को लिखना है। अब लिखना है हॉनेस्टी, तो देखिए एच कैसे लिखते हैं हम, कैपिटल लेटर में और सिंगल स्ट्रोक लेटर में एच ऐसे लिखा जाता है एच। ठीक, तो एच की जो विड्थ आई, यहाँ से शुरू किया है तो यहाँ से हमने विड्थ ले ली 6 mm। ठीक, एच के बाद क्या है ओ, तो देखिए कुछ गैप अपने हिसाब से लेंगे 6 mm से कम। देखिए एच ओ, जो हमारा ये भी क्या है 6 mm का गैप है। जितना गैप हमने यहाँ पे दिया है उतना गैप ओ और एन के बीच में देंगे, एन। देखिए ये भी 6 mm का गैप है। फिर जितना गैप यहाँ पर दिया है, ये गैप समान चल रहे हैं हर अक्षर के बीच में, कितने गैप यहाँ पर देंगे, फिर लिखेंगे ई। ये भी कितनी है 6 mm का विड्थ है हमारी। फिर आएगा एस, ठीक, तो ये हमारा एस बन गया, ये 6 mm। फिर आएगा टी, ये भी 6 mm। फिर आएगा वाई, वाई को कैसे लिखा जाता है, जितना गैप यहाँ पर सभी में देते आए थे तो समान गैप देंगे, पहले सेंटर तक लेके आए, यहाँ पर हमने सीधा कर दिया। तो देखिए हॉनेस्टी वर्ड ख़त्म हो गया। उसके बाद में इज़ आ रहा है, आई एंड एस। तो देखिए हॉनेस्टी एक वर्ड ख़त्म हो गया पूरा शब्द। अब दूसरा चालू होगा इज़, तो इसमें जितना गैप हम हर अक्षर के बीच में देके चल रहे थे उससे हमें दोगुना तिगुना गैप हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। तो देखिए इज़ आई, अब आई वर्ड आ रहा है तो आई के लिए 6 mm गैप नहीं देना है, 6 mm विड्थ नहीं रखनी है। आई के लिए रखेंगे एक क्या होगी 1 mm होगा, ये क्या हमारा आई। ठीक, देखिए आई सीधे में एक डंडा खींचा है, इसका जो विड्थ हमारी 1 mm है। ठीक, अब एस वर्ड आ रहा है तो एच और ओ के बीच में जो यहाँ पर हर अक्षर के बीच में गैप दिया था उतना ही गैप हम यहाँ पर देंगे आई और एस के बीच में। तो देखिए हॉनेस्टी इज, फिर आता है द, जितना गैप हमने यहाँ पे दिया है उतना गैप हम यहाँ पर दे के चलेंगे। ठीक,
अब यहाँ पे मैं जगह नहीं है इसलिए मैं टी को यहाँ पे लिख रहा हूँ। टी ये कितने गैप है, 6 mm का है विड्थ। सिक्स सॉरी TH है ये, HE। ये भी 6 mm का है। हॉनेस्टी इज द, हमारा बेस्ट, जितना गैप हॉनेस्ट और इस के बीच में दिया था उतना ही गैप द और बेस्ट के बीच में देंगे। B E S T। हॉनेस्ट इज द बेस्ट। अब आता है पॉलिसी। पॉलिसी इतने अक्षर में नहीं आएगा, जितना गैप द और बेस्ट के बीच में दिया उतने गैप हम बेस्ट और पॉलिसी के बीच में देंगे। अब देखिए P O, P के अक्षर की वर्ड कितनी, 6। O L अब आई वर्ड आ गया। आई के लिए विड्थ 1 होगी, 1 mm। ठीक। अब C Y, ठीक, 6 mm, ये भी 6 mm। तो देखिए हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी को मैंने आपको लिखा है। तो देख सकते हैं आप कितना आपको अच्छा लग रहा है। तो अगर आप स्केल से बनाएंगे, पेन से बनाएंगे, ड्राइंग शीट पर बनाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा निकल के आएगा और मिनी डाटा की सहायता से आप बनाएंगे। तो ये थे, बनाया था हमने वर्टिकल सिंगल स्ट्रोक लेटर में। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे इनक्लाइंड में कैसे लिखा जाए।